वेलकम बैक एमएस एक्सेल मास्टर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, अगर आप लोगों को एमएस वर्ड में अपने हेडर फुटर अप्लाई करने हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर एमएस वर्ड में आप लोगों को हेडर फुटर जस्ट सिंपली वन पेज में ही अप्लाई करने होते हैं, जैसे कि लाइक आप लोग एमएस एक्सेल वगैरह में, एमएस पावर पॉइंट में करते हैं, और वो आप लोगों के सारे पेजेस पर आप लोगों के खुद ब खुद ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग किस तरीके से हेडर फुटर अपने अप्लाई कर सकते हैं, इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं। लेकिन ये समझने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा ये एमएस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी कर लीजिएगा। ये चैनल आप लोगों को टॉप पे शो हो जाएगा यूट्यूब पर या गूगल पर, अगर आप आकर एज इट इज़ लाइक बिल्कुल इसी तरीके से टाइप करते हैं @एमएस एक्सेल मास्टर, तो ये चैनल आप लोगों को टॉप पे शो हो जाएगा। और इस चैनल के राइट साइड पर आप लोग यहाँ देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और स्नैक के भी आप लोगों को अकाउंट्स मिल जाएंगे, जिनका यूज़ कर कर आप लोग शॉर्ट वीडियोस का इस्तेमाल कर कर उनके टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छे तरीके से समझ कर अपना काम काफ़ी आसान कर सकते हैं। और देन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को मिल जाएंगे कि जो आप लोग अगर इनको वॉच कर लेते हैं इन सब टॉपिक्स को, तो आप अपना एक काफ़ी काम आसान कर सकते हैं और एक एमएस ऑफिस के बेहतरीन यूज़र बन सकते हैं। यहाँ पर सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए ही बना के रखे गए हैं, जो कि सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग अगर बेसिक यूज़र हैं या आप लोग अभी तक आप लोगों को ये भी नहीं पता कि एमएस ऑफिस है क्या, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट के ऊपर आकर अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एमएस एक्सेल की आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि सिर्फ 12 वीडियोस पर है, और यहाँ पर एमएस वर्ड की है, और देन यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट की जो कि 8 वीडियोस पर है। इन तीनों प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। इनको वॉच कर कर आप एक एमएस ऑफिस के बेहतरीन यूज़र बन सकते हैं। फिर देन उसके बाद आप यहाँ पर एडवांस लेवल के कुछ यहाँ पर ट्यूटोरियल रखे हुए हैं, तो ये आप लोगों को फिर समझ में आ जाएंगे अगर आप लोग इन बेसिक ट्यूटोरियलों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एमएस वर्ड के, एमएस एक्सेल के दोनों के ट्यूटोरियल यहाँ पे रखे हुए हैं, और यहाँ पर कुछ एमएस एक्सेल के एडवांस लेवल के फार्मूलाज, और यहाँ पर डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं आप लोग इजी तरीके से फार्मूलों के साथ, वो भी यहाँ पर डिटेल में जस्ट सिंपली 3 वीडियोस में समझाया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप लोगों को यहाँ पर हेडर फुटर अप्लाई करना हो तो उसके लिए आपने आना है इंसर्ट के टैब में। इंसर्ट के टैब में आने के बाद आपको आना है यहाँ पर हेडर एंड फुटर में। हेडर अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर अपने हेडर पर या इस तरफ आकर यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को हेडर्स के कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाएंगे कि आप उसमें से अगर चाहें तो कोई टेम्पलेट एक सिलेक्ट कर कर अपना हेडर अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे लाइक यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे देखें इस तरीके से थीम्स के साथ कुछ हेडर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो वन बाय वन आप इन हेडर्स को ज़रूर देखें। और लेकिन अभी तो हम यहाँ पर एक हेडर अप्लाई करके आप लोगों को बता देते हैं। जैसे लाइक हमने ये वाला हेडर एक अपना सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये पेजिस वाला हेडर हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर ये पेजिस वाला हेडर ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अच्छा देखें, हमने यहाँ पर हेडर अप्लाई करा, हेडर अप्लाई करते ही हमारे पास एक हेडर की टूल ऊपर ऑप्शन जो है वो ओपन हो गई है, एक टूल बार अलग से। तो उस टैब में यहाँ पर डिज़ाइन के टैब आ गए हैं, और उसके अलावा यहाँ पर आप उसके अंदर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ग्रुप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं कि उन हेडर के अंदर आप जो भी चेंजेस करना चाहें वो इनके थ्रू कर सकते हैं। तो वो हेडर का टैब एक यहाँ पर ओपन हो गया है हमारे पास। अब हम यहाँ पर आके अपने इसी हेडर को चाहें तो चेंज करा सकते हैं। अब जैसे लाइक मैं यहाँ पर अगर हेडर अपना कोई टाइटल वाला देख लेता हूँ, जैसे लाइक ये, ठीक है, हमने ये वाला हेडर यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल वाला हेडर हमने अपना कर लिया सिलेक्ट। तो यहाँ पर हमने ये हेडर सेलेक्ट कर लिया है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारी ये जो टैक्स है इदरीस सरामिक्स कंपनी प्रोफाइल, तो इसे हम यहाँ पर या तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इस पूरे कंप्लीट इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, इसको हमने कर लिया कॉपी। अपने हेडर में आके डबल क्लिक करा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल जहाँ लिखा हुआ है इसको करा सिलेक्ट, देन राइट क्लिक करा और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट करा दिया है, ठीक है, पेस्ट एज अ टेक्स्ट ओनली कराया हमने, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है आप लोगों को मिल जाएगा, पेस्ट एज अ वैल्यूज में मिल सकता है, पेस्ट एज अ टेक्स्ट मिल सकता है, या सिंपली अगर आप लोगों के नहीं समझ में आए तो आपने यहाँ पर कॉपी तो कर लिया था, अब आगे कंट्रोल वी कर दें, ठीक है। कंट्रोल वी आपने करा तो इस तरीके से आपके पास इदरीस सरामिक्स कंपनी प्रोफाइल एज इट इज़ आपके जो नीचे यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग हुई हुई थी वही एज इट इज़ आपके इस टाइटल में हेडर में पेस्ट हो गई है। तो यहाँ पर आपने कर देना है डबल क्लिक, तो आपका हेडर से निकलकर आप अपने नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाएंगे। अब आप चाहें तो इसको आप सिलेक्ट करा कर यहाँ पे माउस के क्लिक से सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे।
तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी यहाँ से ये चीज़ डिलीट हो गई है, लेकिन हेडर जो है आपका यहाँ पर टॉप पे आ गया। यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं अपने बैक स्पेस की से और डिलीट की से, दोनों में से जो भी की आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। डिलीट की से आप अपने आगे का स्पेस रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि लाइक मैंने यहाँ क्लिक करा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ आगे का स्पेस जो है हमारा वो डिलीट हो जाए, तो मेरा कर्सर जो है वो यहाँ पर है, तो मैंने क्या करा, यहाँ से डिलीट की मैं प्रेस करूँगा तो मेरा यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेस जो है आगे का वो रिमूव हो जाएगा। अब अगर इसी तरीके से जैसे लाइक मैं यहाँ मेरा कर्सर यहाँ पर है और मैं ऊपर का स्पेस अपना रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं बैक स्पेस की का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, इनको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लिया करें और इनकी प्रैक्टिस करते रहिया करें, तो ये आप लोगों को ज़रूर याद रहेंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने अपना हेडर अप्लाई कर दिया है। अब ये हेडर हमारा यहाँ पर सेकंड पेज पे भी शो होगा, थर्ड पेज पे भी शो होगा, अगर हमारे 100 पेजेस भी होंगे तो वो उन सब पे शो होगा। अब ये हमारा है इदरीस सेरामिक्स कंपनी प्रोफाइल में कंट्रोल पी करके भी आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि ये लाइक इस तरीके से हमें शो होने लगेगा। ठीक है, ये तीनों पेजेस पर हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब इसी तरीके से आपने यहाँ पर हेडर अप्लाई कर दिया है, तो आप पेजेस नंबर लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर अपने फुटर में लगा सकते हैं। फुटर में आप लोग यहाँ पर या तो आकर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास हेडर फुटर की टूल ऊपर ओपन हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट क्लिक करके नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अभी आप अपने फुटर से बाहर आ गए हैं, अब आपको यहाँ से आना है इंसर्ट के टैब में। इंसर्ट के टैब में आने के बाद जैसे ही आप फुटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी फुटर अपना कर लें सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ से आप जो भी फुटर अपना सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से उसे कर लें सिलेक्ट, और जैसे ही आप उसके ऊपर जस्ट सिंपली वन क्लिक करते हैं, जैसे कि लाइक हम यहाँ से कोई एक फुटर अपना पहले कर लेते हैं सिलेक्ट, जैसे लाइक हमें ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, हमने इसको करा क्लिक, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया है फुटर। या हम अगर कोई पेज नंबर वाला लेना चाहें तो हम पेज नंबर वाला भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर आते हैं अपने फुटर में, दोबारा हमने फुटर में आने के बाद यहाँ पर देखा कोई फुटर जो हमें ये वाला सही है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं तो हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, या ये ले लेते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर वाला हमारे पास फुटर आ गया है। तो यहाँ पर अब आप डबल क्लिक करके अपने फुटर से आ जाएं बाहर, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ पर पेज नंबर 2 यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा। इसी तरीके से आपके पास कितने भी पेजेस हों उन सब पे पेज नंबर आपके लिखे हुए आएंगे। तो इस तरीके से भी आप फुटर अपना अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कोई भी कस्टमाइज फुटर बनाना तो आप वो भी बना सकते हैं और हेडर भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये हेडर पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर आए हेडर में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ब्लैंक 3 कॉलम्स के आपको यहाँ पे हेडर मिल जाते हैं, ब्लैंक 1 कॉलम का आपको हेडर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके अपना यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह टाइप करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, वो भी आपका कंप्लीट इसी हेडर में शो होगा। ठीक है, देखें देखें यहाँ पे 3 टेक्स्ट आपको कॉलम दे दिए गए, अब ये आपके सब जगह पर शो होने लगेंगे। फुटर आपका अपनी जगह पर है, फुटर आपका चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, फुटर आपका वहीं का वहीं है, आपका हेडर आपका हमने चेंज कर दिया है। तो आप हेडर में जो भी यहाँ पे लिखना चाहें डबल क्लिक करके वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या आप अपना दोबारा ही डॉक्यूमेंट्स टाइटल अगर अपना इदरीस सेरामिक्स लिखना चाहते हैं तो आप यही रहना है। अब इसकी फॉर्मेटिंग आप लोग देख सकते हैं कि ये हट गई है, तो आप इसकी फॉर्मेटिंग दोबारा करना चाहें इसे सिलेक्ट कर होम के टैब में आकर इसका कोई भी टेक्स्ट वगैरह चेंज कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो साइज़ बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, या कलर वलर अगर कोई दूसरा करना चाहते हैं तो वो कलर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, इस तरीके से इतना खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर अपने हेडर फुटर के ऑप्शन में आप आते हैं, तो अगर आप कोई डेट वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं अपने कहीं भी तो आप वो डेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे लाइक हम यहाँ पर फुटर में हैं, हम यहाँ पे डेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आए, कोई भी डेट आपने सेलेक्ट करी और ओके कर दिया, तो इस तरीके से आपकी डेट भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ सेंटर में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या कोई भी कुछ भी XYZ आप लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर आकर क्विक पार्ट से टेक्स्ट वगैरह भी सब कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा गो टू हेडर, ये तो आपका डायरेक्ट हेडर में जाने के लिए है कि आप डायरेक्ट हेडर में जंप करना चाहें या फुटर में जंप करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ मार्जिनस हैं कि यहाँ पर अगर आप ऊपर से अपने मार्जिनस कम करना चाहते हैं, जैसे लाइक आपने अभी यहाँ पर अपने हेडर में क्लिक करा हुआ है तो हेडर में यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि टॉप 0.5 इंच का यहाँ पर आप लोगों को मार्जिन दिया गया है, तो आप इसको मार्जिन को अगर आप यहाँ से कम करना चाहें तो आप इसे कम कर सकते हैं। ठीक है, या बढ़ाना चाहें तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं।
लाइक इसकी यहाँ पर ही आप ड्रॉप डाउन पे, अप एंड डाउन पे आप लोगों को नज़र आ रही होंगी यहाँ पे बार, तो इसी पे ही क्लिक करके आप इनके मार्जिन्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप अपने फुटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फुटर के मार्जिन्स को भी आप इसी तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को हेडर फुटर दोनों कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो तो हमारा ये एम एस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी कर दिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिएगा और एक कमेंट करके भी बता दिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी या क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की कोई भी क्वेश्चंस को क्लियर कर सकें। तो अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे कोई न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।